मेरी मम्मा ने पिज़्ज़ा बनाया। मेरी मम्मा की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। दुआ करें मेरी डॉल का जूता मिल जाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो वॉच करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। थंबनेल के साथ साथ आज मेरी प्यारी नानो परी ने, मेरी आशू ने आप सबको बता ही दिया है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो डिस्क्राइब करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक राज है यहाँ पर जो कि मैं अभी नहीं बताऊँगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक वॉच करनी होगी। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। ठीक है, आपने अगर ज़्यादा डो बनाने हैं तो इसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक डो के लिए मैं आपको बता रही हूँ 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। इसके साथ साथ यहाँ चिकन ले लिया है थोड़ा सा। इसके साथ साथ ऑरिगेनो, ये एक इटालियन हर्ब है और जिस तरीके से हमारी मेथी होती है इस तरीके से सूखी एक हर्ब है। ये आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगी, किसी भी जनरल स्टोर, सुपर स्टोर से मिल जाएगी। पिज़्ज़ा सॉस लिया था यहाँ हमने, ऑयल ले लिया है थोड़ा सा। इसके साथ इंस्टेंट ईस्ट है, इसे पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ इसके सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स है, लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, ये हस्ब जायका लेनी, थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है मुझे। यहाँ मैंने ऑनियन लिए हैं, टमाटर शेड कलर के लिए लिए हैं, आपको नहीं पसंद तो ना डालें। ठीक है, शिमला ले ली है और तमाम इंग्रेडिएंट्स अब आपके सामने हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने तैयारी करनी है हमारे डो की। डो में हम सबसे पहले ऐड करेंगे ईस्ट। ये वही ईस्ट है जो हमने लास्ट टाइम ताफ्ता शीरमाल के लिए लिया था और ये वही मैदा है। ठीक है, देखें एक बार चीज़ आप ले लेते हैं ना, फिर आप उसको कितनी बार उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार का ख़र्चा कीजिए और तकरीबन बहुत सारी चीज़ें बना के एंजॉय कीजिए। तो साथ सॉल्ट ऐड किया था, इसके साथ मैंने यहाँ पानी ऐड किया। पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी मिलाई थी और वो नीम गर्म पानी है। ठीक है, आपने नीम गर्म पानी लेना है, इससे ये होगा कि बहुत अच्छा और बहुत जल्दी डो रेडी होगा। इसके साथ 2 चम्मच मैंने इसमें तेल ले लिए, जिससे टेबल स्पून कहते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था। अब इसे करते हैं मिक्स। अब मैं एक हाथ से तो कर नहीं सकती क्योंकि ये कटोरा डोलता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। मिलती हूँ डो रेडी करने के बाद। तो यहाँ मेरा डो हो गया रेडी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। ठीक है, आपने भी थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा देना है और इसके बाद आपने इसको बिल्कुल ऐसे पैक करना है कि इसमें एयर पास ना हो। कोई प्लास्टिक लगा दीजिए, कोई शॉपर लगा दीजिए या कोई ढक्कन ऐसा या प्लेट ऐसी रख दीजिए कि जिससे इसमें ऑयल पास ना हो। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए इसको रखना है। मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट बाद कंडीशन कुछ ऐसी आई है, हमारा डो इतना रेडी है, सॉफ्ट भी हो चुका है, बहुत अच्छा और सॉफ्ट सा डो हमारा हो गया रेडी। इसको मैं ज़रा सा थोड़ा सा और इसको मसल लूँगी ताकि ये बहुत अच्छा हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ मैंने ट्रे ले ली है, पिज़्ज़ा ट्रे। आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, सिल्वर की, स्टील की, कोई भी हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, एक बर्तन ऐसा फजूल का रख लीजिए कि जिसमें आप, ओवन तो हमारे पास है नहीं भाई, तो हमने तो इसी में सारे काम करने हैं। तो इसको मैंने सेपरेटली इसी काम के लिए इस प्लेट को और इस पतीली को रख दिया है कि मैं जब भी बिना ओवन के कोई काम करने का हो तो मैं इसमें कर लूँ। ठीक है, आपने भी इस तरह सेपरेट रख लेना है। अब इस ट्रे में मैं ऑयल लगा रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इसको ग्रीस कर लें। इसमें ना इसके प्राइस लिखे हुए हैं, 250 की मैंने ये परचेज़ की है। मुझे लगा शायद स्क्रीन में अच्छा अच्छा आना चाहिए। अपना किचन है ना, दिल करता है चीज़ें लेने का, और कोई बात नहीं है। इसमें इसके प्राइस देखें, अब छुप गए, कहाँ गए तो सारा डो हम इसमें बिछा लेंगे अच्छी तरीके से। साइड इसकी थोड़ी सी ऊपर कर लेंगे। डो बहुत अच्छा तैयार हुआ है मेरा, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है डो का, इसको वो हल्के नीम गर्म पानी में ही आपने इसको भूनना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। बाज़ लोग ना पिज़्ज़ा सॉस साइडों पे नहीं लगाते, लेकिन आपने लगाना है। मुझे लगता है कि उससे ना, अब ओवन तो है नहीं तो ऊपर से कलर कैसे अच्छा आएगा, है ना। अब ऊपर से कलर अच्छा है इसके लिए ज़रूरी है। अब जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, वो तो ओवन होता है तो ऊपर से भी शेड और कलर अच्छे आते हैं, देखने में अच्छा लगता है।
लेकिन जब आप इस तरह बनाएंगे, साइडों में सॉस लगी हुई होगी, थोड़ी सी वो पकेगी, वो खुद ऑटोमेटिकली शेड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इसमें कलर आ जाएगा और इंतहाई इंशाल्लाह खूबसूरत लगेगा। ये मैं अपनी साइंस से बता रही हूँ, अपने जहन से बता रही हूँ। राज की बात अभी बाकी है, तो वो वीडियो वॉच कंप्लीट करनी है आपने। इसके साथ साथ मैंने यहाँ चिकन ऐड किया है। चिकन में मैंने क्या किया है, जब मैं चिकन बना रही थी उसमें से मैंने 2 पीस निकाल लिए, बड़ी बड़ी बोटियों के 2 पीस निकाल लिए। ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेनी कि चिकन लेना है या क्या करना है, भाई नहीं अफोर्ड कर सकते कोई मसला नहीं है। 2 पीस निकाल लिए, उसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च, हल्दी, नमक 1-1 चुटकी डाल दिया, पिसा हुआ धनिया 1 चुटकी डाल दिया। इसके साथ मैंने 1 चम्मच टीस्पून जो होता है वो भर के मैंने लाल मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया और ज़रा सा ऑरिगेनो छिड़क दिया। बस इसको 1 चम्मच तेल में फ्राई कर दिया। और ये इतनी लजीज बोटियाँ थी ना, बीच में से मैंने 1-2 चखी भी, बड़ी मज़ेदार लगी थी मुझे। फिर इस तरीके से इसको डाल देना है। अब लोग बड़े डिप्रेशन में आ जाते, पिज़्ज़ा के लिए चिकन भी तो होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, बीच में से उठा लें 2 पीस चिकन के, आपकी अपनी मुर्गी थी। इस तरीके से मैंने चिकन उठा लिया, इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया। ऊपर से मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं डालना तो ऑप्शनल है। मुझे अच्छा लगता है, मैंने टेस्ट किया था, खाया हुआ है, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। टमाटर मैंने कलर के लिए ऐड किए, आपको नहीं पसंद, मेरे बच्चे बीच में से टमाटर चुन के जो है निकाल देते हैं, ठीक है। आपके अगर खाते हैं तो वेल एंड गुड, डाल दीजिए। इसके साथ साथ मैं इसमें कैप्सिकम ऐड करूँगी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसका साइज़ कैसा रखना चाहते हैं, बड़ी या छोटी। मैंने छोटी छोटी क्यूब्स लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा ना, ये भी बच्चे चुन के निकाल लेंगे। बच्चे बहुत तंग करते हैं इस मामले में मुझे। अब यहाँ हमने बहुत ही खूबसूरत किस्म की टॉपिंग इसकी कर दी है। यकीन करें ये देखने में इस हद तक खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। काश ये कैमरा एक जगह टिका हुआ होता ना, ये मेरे साथ घूमता ना, तो आपको इसकी अच्छी मज़े वाली लुक समझ आती। तो साथ साथ मैंने इसके चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें और ऑरिगेनो इसके ऊपर छिड़क दिया है। ये जो है ना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स की ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी आपस में एक दूसरे को कहीं अधूरा नहीं छोड़ती। जहाँ एक होगा वहाँ दूसरा अपने आप दौड़ा चला आएगा। तो यहाँ हमने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये इतना यम्मी होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और होगा, यकीन भी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हो गई है रेडी। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, जो भी है आप जी जान से डालें। चीज़ एक बार ले लें, छोटा पैकेट अगर आप लेते हैं तो उससे 2 बार भी आप बना सकते हैं यार, ज़रूरी नहीं है भर भर के डालो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ख़र्चा करो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। थोड़ा सा कम कर लो, बच्चे खुश हो जाएंगे। आज मम्मा ने पिज़्ज़ा बना लिया, कुछ भी नहीं होता और कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। बस मैंने चारों तरफ से चीज़ ऐड कर लिया है, इसको बहुत अच्छी तरीके से ओए होए होए, ऐसा लगता है किसी का शादी का जोड़ा ना चमक रहा है, लश्कारे मार रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो ठीक है, ये यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसको हमारे पतीले वाले ओवन में रखने के। हमारे पास यही है, हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। और याद रहे कि इस प्लेट और इस बर्तन को आपने हमेशा के लिए अपने पास ऐसे ही रख लेना है। और ये नमक निकाल के एक बर्नी में डाल दें, नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ कर लें, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। इतना सारा नमक डालें फिर दोबारा नमक मंगवाएं, कोई परेशानी नहीं। नमक निकाल के सेव कर लें, फिर से बर्तन धोकर रख दें, लेकिन ज़्यादा घसें ना, मांझे ना, कोई परेशानी नहीं, रख दें, क्योंकि बार बार ये काम में अब यूज़ होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से रखना है, मेरा हाथ बहुत जलता है इसमें, बार बार जलता है, आपने बहुत ख्याल रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। अब इसे हम ढकते हैं और मिलते हैं 20 मिनट बाद। आफ्टर 20 मिनट्स कुछ शक्ल इसकी ऐसी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत। और जो खुशबू उठ रही है ना पूरे घर में, ये जो ऑरिगेनो का जो ये जो पिज़्ज़े वाली खुशबू है ना, ये मुझे लगता है ऑरिगेनो से ही आती है। तो आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने लाजमी ट्राई करना है, ये ऐड करना है। एक बार छोटी बोतल ले लीजिए और पता नहीं कितने टाइम चलेगी यार। बहुत यमी शक्ल से जो मेरे पूरे घर में खुशबू फैल रही थी ना, जो मेरी आशू बोल रही थी मम्मा मज़े की खुशबू आ रही है, तो वो ना एक अच्छा फ़ील होता है, अच्छा एहसास होता है, जो आपकी मेहनत है वो रंग ला रही है। और ये कितनी आसानी से निकल के प्लेट के अंदर आ गया, आके टपक करके, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। आइए इसे कट करते हैं, अब देखते हैं कि कैसी कंडीशन है इसकी।
मज़ेदार। अब ये कोई खाए तो बताए, लेकिन कोई कौन खाए, आप लोग तो खा नहीं सकते, आप तो तब खाएंगे जब आप ट्राई करेंगे। याद रहे, वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एक थंब की बात है, एक बटन प्रेस करने की बात है, कोई जान नहीं आपकी लगेगी। इस वीडियो के लिए मैंने पूरा दिन वेस्ट किया है, पूरा दिन आप लोगों को दिया है, आपने सिर्फ एक थंब देना है, ठीक है। बैक साइड से देखिए, इसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया था। तो चलिए, अपना और अपना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यम्मी। सारे बच्चे जाओ अपनी मम्मी को बना के दे पिज्जा। आज मेरी मम्मी बहुत मजे को बनाए। आज मेरी मम्मी को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, जब तक खा